नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आईआरडीएआई एक नया कमीशन मॉडल लेके आने वाला है। कौन-सा है वो कमीशन मॉडल? क्या कमीशन इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए आईआरडीएआई फिक्स करने वाला है? चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। आईआरडीएआई बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने वाला है इंश्योरेंस एज़ अ रेगुलेटर के तौर पर। तो ये हमारा 164 नंबर का डीएनए का सेशन है। रोज़ आपको यहाँ पर हमारा ये डीएनए का वीडियो देखने को मिलता है। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लेके आएंगे। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आईआरडीआई क्रिएट कर रहा है वो मेरे हिसाब से ये है, वो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को एक तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि इंश्योरेंस में जो कमीशन है वो म्यूचुअल फंड के तरीके से होना चाहिए और म्यूचुअल फंड जबकि एक अलग बिजनेस है और इंश्योरेंस जबकि अलग बिजनेस है। तो ओवरऑल नटशेल में अगर इस वीडियो का सारांश आपको जानना है तो ये कमीशन मॉडल क्या होगा, वो कुल मिलाकर के म्यूचुअल फंड जैसा ही कमीशन मॉडल इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस रेगुलेटर लेके आने का प्लान कर रहा है। लेकिन उसमें अंदर की बातें जो आपको जाननी चाहिए, इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर ऑलरेडी हम आपको यहाँ पर मॉर्निंग 5 AM क्लब चैलेंज के तौर पर यहाँ पर रोज हम सुबह लेके आते हैं आपके लिए नया वीडियो, जहां पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें सिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे यहाँ पर लाइव आता है और 365 दिन तक फ्री में हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये कौन सा मॉडल है, क्या है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आईआरडीआई जो नया मॉडल लेके आ रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है आपका कमीशन। सब इंश्योरेंस एडवाइजर कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है ये सब लोग आप जानते हैं। अगर आप एलआईसी एजेंट है तो आपको फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 35% तक का कमीशन मिलता है और उसके बाद में रिन्यूअल कमीशन 7.5%। फिर उसके बाद और जो रिन्यूअल कमीशन है वो रिमेनिंग ईयर्स का वो 5% के आसपास में ऐसा कुछ मिलता है, राइट। और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो 15% 10% ऐसा कुछ कमीशन दे रही हैं। और जनरल इंश्योरेंस में अलग कमीशन है और उसके बाद एन्युटी प्लान्स, यूलिप पॉलिसी, अलग अलग तरीके का कमीशन है। कुल मिलाकर के इंश्योरेंस एडवाइजर आज जो कमीशन दिया जा रहा है उस पर भी खुश नहीं है। इंश्योरेंस एडवाइजर का कहना है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर इस टाइम पर चल रहा है वो बहुत ही आउटडेटेड है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। इन्फ्लेशन के हिसाब से उस कमीशन को देखा जाए तो वो बहुत ही कम है, ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को लगता है और ये मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, आईआरडीआई इस कंप्लीट सिस्टम को चेंज करना चाहता है क्योंकि आईआरडीआई के जो चेयरमैन हैं यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज लेके आने की जरूरत है, क्योंकि उस चेंज को करने के लिए उनका आधार है यहाँ पर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की जैसे जहां पर म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में जो कमीशन होता है उस हिसाब से वो कमीशन मॉडल लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे को, अगर मैं पर्सनल अपनी राय बताऊं तो ये मेरे को उतना ज्यादा सूट नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड एक अलग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस एक अलग इंडस्ट्री है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो मैं भी आपको डिफरेंस भी बताने की कोशिश करूंगा। कमीशन पूरे पॉलिसी टर्म में बराबर मिलेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा एक आज के डेट में क्वेश्चन है इंश्योरेंस एडवाइजर का। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इस टाइम पर देखिए ना, जो चेंज आने वाला है, जो आ सकता है, बोलूंगा मैं, कंफर्म नहीं हूं कि यही आएगा, बट इस तरीके को कुछ प्लान आईआरडीआई यहाँ पर कर रहा है। फर्स्ट ईयर में 15%, सेकंड ईयर में 12%, थर्ड ईयर में 12%, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड 10% कमीशन क्लाइंट का और प्रीमियम का एडवाइजर को दिया जाना, ऐसा हो सकता है। तो ये नया मॉडल है जो आईआरडीआई लेके आना चाहता है। अब इस मॉडल पर कितनी सच्चाई है ये अभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है, इस हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। उसके बाद आईआरडीआई से जब ये पूछा गया कि ये चेंज क्यों करना चाहते हो भैया आप, आपको तो इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन और बढ़ाना चाहिए और तो आप उसको पहले साल की इनकम ही और कम कर रहे हो, तो उसमें मोटिवेशन कहां से आएगा। तो आईआरडीआई की दलील जो है वो बड़ी साफ है। आईआरडीआई यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि जी देखो ऐसा है, यहाँ पर हमारे को जो कमीशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है उसका जो सबसे मेन रीजन है ना, वो है ये परसिस्टेंसी। ये परसिस्टेंसी परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनीज का हमें बढ़ाना है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो क्लाइंट यहाँ पर शुरू करता है ना, शुरू करने के कुछ सालों के अंतर्गत में यहाँ पर वो पॉलिसी को ब्रेक कर देता है और एक्चुअल में जो पॉलिसी जानी थी यहाँ पर, जो पॉलिसी 20 25 30 साल का जो उसने पॉलिसी लिया था, वो पॉलिसी वो नहीं लेता है और उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। या तो पॉलिसी सरेंडर हो जाती है, ठीक है, उनका कहना है या तो पॉलिसी सरेंडर हो जाती है या फिर पॉलिसी किस में चली जाती है,
पेड अप में चली जाती है, मतलब पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ये कहना है IRDAI का। इसलिए IRDAI को ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म जो है मोटिवेट रहेगा। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है वो भी आप सब लोग जानते हैं। पहले अपफ्रंट कमीशन जो म्यूचुअल फंड में है वो अच्छा खासा मिलता था। आप ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे अगर आप 20-30 साल से काम कर रहे हो तो। लेकिन आज का जो ट्रेल कमीशन है वो 0.75% के आसपास से लेकर के वो चल रहा है मैक्सिमम 1.5% तक, या 2% कह लीजिए मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो नहीं चल रहा है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो IRDAI का कहना ये है माय डियर फ्रेंड्स कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो इंश्योरेंस का इंडस्ट्री भी म्यूचुअल फंड के तरीके से बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जो इन्वेस्टर्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, यूलिप पॉलिसी ले रहे हैं, वो यहाँ पर टिके रहेंगे। सलाहकार जो है, जो एडवाइजर है, वो लंबे टाइम तक कस्टमर को सर्विस देता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा 10% का कमीशन यहाँ पर बनने वाला है। अगर मैं रिन्यूअल करा देता हूं तो मेरा 10% का कमीशन, 12% जो भी ये लोग फिक्स करेंगे वो बनेगा। तो अपने हिसाब से इन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये चीज सामने निकल के आ रही है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। पहले साल की कमाई यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर की जो है कम हो सकती है, क्योंकि पहले साल में जहां 30, 35, 25%, 28% कमीशन इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलता था, हो सकता है कि वो कमाई घट करके 15% हो जाए। अब 15 कहाँ, 15% और कहाँ 28%, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अब अगर यार मैं आपको कहूं भैया ठीक है आपने काम किया है, आपके बनते हैं 100 रुपए, एक काम करो, अभी हम आपको ना 40 रुपए दे रहे हैं या 50 रुपए दे रहे हैं, और 1 साल बाद मैं आपको बाकी के 40 रुपए या 50 रुपए बाकी 1 साल बाद दूंगा जी, आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं, मैं इसमें IRDAI का सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर का सपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पर IRDAI का कहना है कि भैया लॉन्ग टर्म में ना, अगर एजेंट सही तरीके से काम करता है तो हर साल उसका रिन्यूअल इनकम बढ़ेगा, हर साल उसका रिन्यूअल इनकम बढ़ेगा, और उसकी एक पैसिव इनकम अच्छी खासी यहाँ पर बनने लगेगी। और क्लाइंट के साथ ना चाहते हुए भी उसका जो रिलेशन है वो अपडेट होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा, क्योंकि उसे एक लालच हमेशा यहाँ पर रहेगा कि मेरे को जो रिन्यूअल कमीशन है वो लेके आने के लिए मेरे को क्लाइंट के साथ में टाइम टू टाइम अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। अब IRDAI एक और चीज है जो नया उस पर वो विचार कर रहा है, और वो है लॉन्जेटिविटी इंसेंटिव। ये कुछ नया है जो आपको जानने को मिल रहा होगा। लॉन्जेटिविटी का मतलब ये है कि भाई अगर कोई एडवाइजर 5 साल 10 साल तक अगर किसी पॉलिसी को सस्टेन करवा सकता है, रिटेन करवा सकता है, प्रॉपर इंश्योरेंस रिन्यूअल प्रीमियम कंटिन्यू करवाता है क्लाइंट से, तो उसको यहाँ पर कुछ बोनसेस दिए जाने का बेनिफिट है। और एट द सेम टाइम ये लॉन्जेटिविटी रिवॉर्ड क्लाइंट को भी इंश्योरेंस रेगुलेटर देना चाहता है, जिसमें प्रीमियम थोड़ा उसका कम हो सकता है और लॉन्ग टर्म पे, या पॉलिसी उसकी ज्यादा टिकेगी। और यहाँ पर कस्टमर को फायदा ये भी होगा कि कस्टमर को बेहतर सर्विस यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो लॉन्जेटिविटी इंसेंटिव है ये इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, और कस्टमर को भी उसमें से कुछ कुछ बेनिफिट यहाँ पर देने का प्लान ऐसा बन रहा है। बट इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेट्स सी क्या चेंज आता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके दिल की बात करना चाहूंगा। आप इस बात पे अटके हुए हैं कि यार देखो, म्यूचुअल फंड एक अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है। भैया म्यूचुअल फंड में बंदा जल्दी कन्विंस हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस में हम 10-15 लोगों को ही समझाते हैं, तब जाके हमारा एक क्लाइंट बनता है। आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का कंपैरिजन लॉजिकली बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिनको मेरी बात से अग्री नहीं होंगे, आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की या स्टॉक मार्केट की, तो लोग खुद भी स्वयं इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप ज़ेरोधा, ग्रो, IND मनी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर लोग ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं ही, बता दिया मैंने। एडवाइजर की जो डिपेंडेंसी है ना वो बहुत ही कम है। आप आंख बंद करके कोई अच्छे कंपनी का स्टॉक ले लो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना ही होना है। आप आंख बंद करके किसी भी इंडेक्स फंड में पैसा डाल दो, 15 साल 20 साल के लिए फायदा होना ही होना है। उसमें कौन सी एडवाइजरी लगती है। लेकिन हाँ, डीप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यहां भी एडवाइजर चाहिए। लेकिन उसको मिल क्या रहा है? ट्रेल कमीशन 0.75%। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड एडवाइजर काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हर दूसरा एडवाइजर म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, जानते हुए भी कि 0.15% या 0.75% कमीशन है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है।
कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एक्सक्लूजन्स होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग, पोस्ट एग्जिस्टिंग, बहुत कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल कस्टमर के समझ से परे है, उसको समझाना पड़ता है। जो उसकी की रिस्क की प्लानिंग है, रिस्क की प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है, नीड एनालिसिस करना पड़ता है, फैक्ट फाइंडिंग करना पड़ता है, तब जाके एक सही इंश्योरेंस उसको दिया जा सकता है। अंडरराइटिंग करनी पड़ती है, अंडरराइटर्स को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है कि इसका जो सॉल्वेंसी है या इसका जो मोर्टेलिटी रेट है किस तरीके से है, प्रीमियम कैपेसिटी कैसी है, एज अलाउ कर रही है नहीं कर रहा है, इसका फाइनेंसेस अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीजें चेक करनी होती हैं। और बाद में फिर क्लेम भी देना होता है, क्लेम के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होती हैं, राइट। और यहाँ पर सर्विसिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 साल 25 साल तक हर ऑन एन एवरेज एवरी मंथ क्लाइंट को सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट आती है। तो उस हिसाब से देखें तो भैया ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली सौदा है कि नहीं है? और ये बहुत ही ज्यादा चीप सौदा है, मैं तो इसको सीधा सीधा ऐसे समझूंगा। म्यूचुअल फंड इज वेरी सिंपल टू डू बिजनेस विद, बट एट कंपैरेटिवली इंश्योरेंस इज नॉट दैट मच इजी। इंश्योरेंस इतना टफ बिजनेस है जितना म्यूचुअल फंड नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो परसिस्टेंसी का हवाला IRDAI यहाँ पे दे रहा है ना, वो मेरे को लॉजिकल तो लगता है। लेकिन भारत में कई सारी पॉलिसीज 3 साल के अंदर बंद हो जाती हैं और लैप्स हो जाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर उसमें पूरी कोशिश करता है पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए। अब इंश्योरेंस एडवाइजर की जो असली प्रॉब्लम है, असला जो टेंशन है, वो यही है कि यार जो मैं नया इंश्योरेंस एजेंट बन के इस इंडस्ट्री में भरोसा करके आया था, मैं तो टिक ही नहीं पाऊंगा, मैं सरवाइव कैसे करूंगा। और मेरे सामने अगर मुझे 50,000 का कमीशन मिलना था, आप कह रहे हो भैया 15, सॉरी आपको 25,000 ही देंगे, 25,000 ओ अगले साल आपको देंगे, क्या लॉजिक है इस बात पे। दूसरा, रिक्रूटमेंट यहाँ पर कम हो सकता है, एजेंसी चैनल यहाँ पर कमजोर हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मोटिवेशन पैसे से आता है। इंश्योरेंस एडवाइजर को जब ये पता चलेगा कि आप इस तरीके से कमीशन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो मैं IRDAI से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज एडवाइजर के फेवर में पॉलिसी लाइए, कंपनीज के फेवर में थोड़ा कम काम करिए। कंपनीज ने तो इस तरीके का काम किया है कि GST सरकार ने जीरो करने के बाद वो पूरा बर्डन हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर डाल दिया है। और अब ये जो रिन्यूअल परसेंटेज 10% आप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करिए 10%। लेकिन कम से कम फर्स्ट ईयर कमीशन पे छेड़छाड़ मत करिए। आप रिन्यूअल कमीशन 10%, मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा IRDAI को। मेरे हिसाब से जो है ना, यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कमीशन किस तरीके का होना चाहिए। जो फर्स्ट ईयर का कमीशन है वो होना चाहिए कम से कम 35%, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। और रिन्यूअल परसेंटेज, जो रिन्यूअल कमीशन होना चाहिए, कम से कम 10% होना चाहिए। और इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 35% कमीशन आता है तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हर एडवाइजर मेहनत करने को तैयार है। और 10% रिन्यूअल कमीशन आता है तो इसमें भी हम क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी एडवाइजर पॉलिसी लैप्स करने के लिए पॉलिसी नहीं करता है, या तो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है या फिर कस्टमर को कोई मिस सेलिंग हो जाती है। इसमें जो है इंश्योरेंस एडवाइजर हमेशा कोशिश ये करता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा बीमा बिके। बाकी फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? IRDAI का जो नया कमीशन मॉडल आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का कमीशन मॉडल आप चाहते हैं, कमेंट करके जरा मुझे बताइए। क्योंकि आपका कमेंट बहुत दूर तक जाता है, टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल को बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं सर। तो आपका कमेंट क्या पता IRDAI चेयरमैन तक पहुंच जाए। कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरीके का कमीशन आपको चाहिए। जिन लोगों को वेलकम किट के बारे में नहीं पता, उनको मैं बताना चाहूंगा, जब क्लाइंट के पास, प्रोस्पेक्ट के पास आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको टालता है। अगर आप चाहते हैं क्लाइंट आपको वेलकम करे, आपको बुलाए, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको एडवाइजर समझे, तो ये सर्विस लिस्ट जो वेलकम किट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको हम बना के दे देंगे। और इसमें LIC के 25 कॉम्बिनेशन पोस्टर, और यहाँ पर एक सर्विस लिस्ट जिसमें 40+ सर्विसेज लिखी होंगी, सारी की सारी प्लान डिटेल हम आपको यहाँ पर प्रिंट आउट करके पूरी फाइल बंडल बना के दे देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल, आप कैसे क्या सवाल पूछोगे कि आपकी पॉलिसी हो जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही सवाल पूछना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 90% एडवाइजर्स प्रेजेंटेशन में वो सवाल पूछना भूल जाते हैं। इसका सोल्यूशन है हमारी वेलकम किट। इसमें सब सारे हमने फॉर्म्स बना दिए हैं, इसमें अलग अलग सवाल हमने लिखे हैं। आपका फॉर्म क्लाइंट के सामने होने से वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जो आपको पॉलिसी बेचने में हेल्प करेगा। पॉलिसी बेचने के पहले से अलग से फॉर्म है, पॉलिसी बेचने के बाद अलग तरीके का बिजनेस, रेफरल बिजनेस लाने के लिए अलग फॉर्म है। ये पूरा का पूरा वेलकम किट
एट जस्ट ₹4000 में हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, और 4000 में यहाँ पर पूरी फाइल आएगी, 50-60 डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट पर आपका नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टेक्ट डिटेल पूरा ब्रांडिंग होकर के बढ़िया कलर प्रिंट आउट में आपके पास आएगा। 4000 रुपीज का पेमेंट करके इस QR कोड पे इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी फाइल आपके घर पे भेज देंगे। हमारा ऐप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर कृष्णा लुधियाल एकेडमी करके गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में चेक कर सकते हैं। कृष्णा लुधियाल एकेडमी करके हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री में ज्वाइन करिए। डेली अपडेट्स आपको यहीं पर हम आपको देंगे। हमारे कुछ पेड मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए फ्रेंड्स। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे फॉलो करिए हमें, और यहाँ पर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो करिए। कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, जो भी आपका यहाँ पर फीडबैक है, इस फीडबैक को देने के लिए गूगल में कृष्णा लुधियाल एकेडमी सर्च करें, या ये QR कोड भी आप सर्च कर सकते हैं, इस पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे गूगल में आप सर्च करेंगे कृष्णा लुधियाल एकेडमी, तो इस तरीके का मेरा पूरा पेज आएगा ये, ठीक है। इस पेज में आपको जाना है यहाँ पे, और सीधा सीधा यहाँ पर रिव्यूज में जाके आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं। बाकी आज का जो वीडियो है ऐप डाउनलोड कर लेना, वो कैसा लगा वो आप जरूर बताना। मॉर्निंग लाइव क्लास में जरूर जरूर जुड़िए। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।